रसगुल्ला मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के भाई ये सारे इंडियन स्वीट्स देख सकते हो आप लोग यार। द पीपल हु कम हियर, द इंडियंस कम हियर और ऑल्सो फ्रेंच पीपल लव इंडियन स्वीट्स। बिलीव यार ये पेरिस है। मैंने पता करा यहाँ पे जो प्राइजेस है वो भी उतने महंगे नहीं है, आपको आराम से यार 5 यूरो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है सरप्राइजिंग लाइफ इनसाइड मिनी इंडिया इन पेरिस, फ्रांस। तो टाइटल से तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रसगुल्ला मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के भाई ये सारे इंडियन स्वीट्स देख सकते हो आप लोग यार। द पीपल हु कम हियर, द इंडियंस कम हियर और ऑल्सो फ्रेंच पीपल लव इंडियन स्वीट्स। और यहाँ पे भाई मेरे को गणेश मंदिर देखने को मिल गया यार। कांट बिलीव यार ये पेरिस है। मैंने पता करा यहाँ पे जो प्राइजेस है वो भी उतने महंगे नहीं है, आपको आराम से यार 5 यूरो 10 यूरो के बीच में बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है यहाँ पे। और एक भाई इंडियन हमारे भाई टपरी टाइप बोल सकते हो आप लोग। इंडियन साड़ी की भी दुकान, बॉलीवुड डिज़ाइन, क्या बात है भाई साहब। यहाँ पे हमारे इंडियन साड़ी और जितने भी हमारे कपड़े हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। वेलकम टू माय चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम यूरोप। तो अभी फ़िलहाल गाइस मैं हूँ पेरिस में एंड आज मेरा आखिरी दिन है पेरिस में एंड आई थिंक आज शाम को मैं निकल जाऊँगा पेरिस एंड मैं जाऊँगा साउथ ऑफ फ्रांस। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी कुछ टाइम था, कुछ अराउंड सुबह के 11 बज रहे हैं अभी। एंड मेरी जो बस है फ्लिक्स बस, वो मैंने ली है शाम के 5 बजे की। तो मेरे पास कुछ अराउंड बोल सकते 2-3 घंटा था अभी पेरिस में। तो मैंने सोचा कि कुछ दिखा देता हूँ इंटरेस्टिंग आप लोग को। तो मुझे पता चला है कि पेरिस में यार काफ़ी बढ़िया हमारी इंडियन कम्युनिटी भी है एंड यहाँ पे एक ऐसा एक एरिया है जिसको लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मैं काफ़ी क्यूरियस हो गया कि भाई कैसा होगा माहौल, क्योंकि हर जगह मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं जो इंडियन कम्युनिटी का एरिया है वो हरदम एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जो लिटिल इंडिया है वहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है माहौल। बट अभी फ़िलहाल मैं जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था होटल का, वो वाले एरिया के आसपास ही हूँ। बट अभी जो फ़िलहाल जो एरिया है थोड़ा सा बेटर हो चुका है। यहाँ पे जो माहौल है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एरिया था जहाँ पे मैं था वो काफ़ी क्राउडेड था, काफ़ी हसलिंग बसलिंग बोल सकते हो आप लोग। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए मिलेंगे, मार्केट वगैरह काफ़ी कंजस्टेड टाइप मिलेगी। बट ये वाला एरिया जो अगेन काफ़ी बढ़िया हो गया। एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आता है ला शपेल। ला शपेल जो एरिया है वो अगेन फेमस है लिटिल इंडिया के नाम से। एंड वहीं पे भाई आज फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं। सुना है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो भाई आज देखते हैं कैसा होता है लिटिल इंडिया ऑफ पेरिस, फ्रांस। एंड से बताऊँ तो गाइस इंडियन कम्युनिटी का एक्चुअली एक एरिया नहीं है। एक्चुअली ये जितना भी एरिया है जहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ, ये जो ला शपेल हो गया, फिर गारे डू नॉर्ड, ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे भी आसपास आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन कम्युनिटी के लोगों के बिजनेसेस देखने को मिल जाएंगे। एंड ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, मतलब बहुत सारे इंडियंस जब हमारी आज़ादी हुई थी, आज़ादी के टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे फ्रांस में। एंड मैंने सुना है कि जो पेरिस का मेट्रो है उसको बनाने के लिए भी काफ़ी सारे हमारे इंडियन के लोग लेके आए गए थे फ्रेंच लोगों के थ्रू कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न वाई यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल इन पेरिस, फ्रांस। तो यार जैसे ला शपेल के एरिया में भाई हम वॉक करके जा रहे थे, हमको भाई यहाँ पे एक रॉयल बंगाल देख लो भाई, ये वही देखने को मिल गया, इंडियन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रॉयल बंगाल यहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट शायद है। एंड अगेन भाई से बता रहा हूँ, इसके पहले जब हम लोग पेरिस को यार मूवीज़ वगैरह में देखा था, हमको हरदम लगता था कि पेरिस हरदम वो परफेक्ट शहर होगी दुनिया भर में, क्योंकि वही चीज़ हम लोग ने भी यार इसके पहले टीवी और मूवीज़ में देखी है। बट जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले के लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यार पेरिस का बहुत सारे साइट्स हैं। एक्चुअली पेरिस को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक शहर माना जाता है। वो अगेन आप आईफिल टावर के पास जाओगे, जो लूरी म्यूज़ियम है वहाँ उस तरफ जाओगे तो फिर अगेन आपको वो वाली वाइब आएगी। बट दूसरी साइड की तरफ आओगे तो पेरिस का आपको फिर दूसरी साइड देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे यार एक कपड़ों की दुकान थी, कपड़ों की दुकान में देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे यार कोई आई थिंक सेकंड हैंड कपड़ा होगा या फिर यूज्ड कपड़ा बोल सकते हो आप लोग, पता नहीं क्या है। क्वालिटी तो सही लग रही है यार। ये आई थिंक 2 यूरो 50 सेंट के भाई यहाँ पे आपको कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ पे अगेन शर्ट वगैरह है, वाइट शर्ट आई थिंक न्यू लग रही है यार, न्यू ही शर्ट है ये। बट आई थिंक ये शायद ऑफर वगैरह में होंगे। तो 2 यूरो 50 सेंट मतलब कितना होता है यार, कुछ अराउंड 200 रुपये में कपड़े मिल रहे हैं यार पेरिस में। हद है यार, साला ग्रीन लाइट है। ये देख लो भाई, ये भाई हमारा मस्त लेटा हुआ है यहाँ पे पेरिस की सड़कों में। भैया यहाँ पे यार पेरिस में मैं आ रहा था इस एरिया की तरफ, ला शपेल एरिया की तरफ, और यहाँ पे भाई मेरे को गणेश मंदिर देखने को मिल गया यार।
कांट बिलीव यार, ये पेरिस है। पेरिस में एक गणेश मंदिर, आई थिंक साउथ इंडियन लोगों के साथ, साउथ इंडियन लोगों के थ्रू आई थिंक ये मेंटेन किया गया है। बट यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे साउथ इंडियन ही देखने को मिल रहे हैं। बट ये भाई फिलहाल देख सकते हो माहौल यार यहाँ पे, कांट बिलीव यार, ये पेरिस है भाई साहब। देख सकते हो भाई, ये है बाहर का भाई मंदिर। बाहर से तो भाई से बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ माहौल है। और अंदर से ना लिटरली यार पूरा आर्किटेक्चर बदल दिया है, तो अंदर से पूरा मंदिर ही लग रहा है ये, मतलब। तो ये भाई यहाँ पे ला शैपेल एरिया का जब आप आसपास आओगे, तो मेरे को एक्चुअली सुना था मैं कि पेरिस में एक मंदिर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं यही वो मंदिर है या फिर कोई और मंदिर भी है। पर यहाँ पे गणेश मंदिर वॉकिंग करते करते मिल गया मेरे को, लिटरली पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई मंदिर है। थोड़े बहुत इंडियंस देखने को मिले एंड मेरे को लगा इतने सारे इंडियंस के, फिर बाद में देखा तो यार सारे लोग मतलब तो टीका वगैरह लगा के रखे हैं। फिर चेक किया मंदिर मिल गया भाई मेरे को। बाहर से लगेगा भी नहीं कि मंदिर है, बट अंदर जाओगे तो पूरा आर्किटेक्चर बदल जाएगा पूरा। ये देख लो यार, यहाँ पे एक अफगान बांग्ला रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है यार। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब कोलैबोरेशन बोलूँगा मैं। ऐसा भाई रेस्टोरेंट नॉर्मल देखने को मिलता नहीं है। आगे ना आप लोग काफ़ी सारे लाइका मोबाइल के भाई स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगेन बहुत ही फेमस सिम कार्ड है यहाँ पे यूरोप में। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिम कार्ड भी आती है ये। बट फिलहाल मैं तो यार, क्योंकि मैं ई सिम यूज़ करता हूँ, तो मैं भाई करता हूँ एयरलो का ई सिम, जो कि अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, अगर आपको भी चेकआउट करना है। उनका सिम कार्ड काफ़ी रिलायबल हो जाता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो ई सिम यूज़ करता हूँ मैं। तो इस बार तो मैंने ई सिम ही लिया हुआ यूरोप में। ये देख लो यार, यहाँ पे कुछ तो लिखा है बुटीक दिंडुगल, जो कि यार यहाँ पे तमिल में भी लिखा हुआ है, जो कि और यहाँ पे गणेश जी की हमारी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो ये भाई देख लो, ये तमिल ही है मेरे जितना समझ आ रहा है। हाँ जी, तमिल ही लग रहा है ये। एंड बट अगर गलत हो तो यार मुझे पकड़ मत लेना अभी यार, हो सकता है गलत भी हो जाऊँ। मलयालम तमिल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार मेरे को। एंड यहाँ पे भाई अभी आ गए हम लोग यहाँ पे जो मेन स्ट्रीट है इंडियन कम्युनिटी का। एंड यहाँ पे अगेन आप लोग को अलग अलग किस्म के भाई, अरे भाई यहाँ पे मिठाई की दुकान भी है यार। तो यहाँ पे यार ये मिठाई की दुकान में आए थे। एंड ये आप लोग देख सकते हो बाहर से भाई माहौल आमिर थम। और यहाँ पे भाई मिल रहा है रसगुल्ला मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है। और आई थिंक ये साउथ इंडियन मिठाई की दुकान लग रही है अगर मेरे को। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के भाई ये सारे इंडियन स्वीट्स देख सकते हो आप लोग यार। हेलो सर, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो, नो प्रॉब्लम यार। आई एम ट्रैवलिंग, आई मेक वीडियोज while traveling. You are a YouTuber? Yes, yes. Where are you guys from? Which part of India? Pondicherry. Pondicherry. Okay, okay. Yes. So in this area, most of the restaurants are owned by South Indians. It's not South Indian. It's Sri Lankan and the South Indians has been mixed. Okay, okay, okay. Okay. We are only certain people are there from India. Okay. Almost some are there from Sri Lanka. Amazing, amazing. We are all from. Yeah, I was very curious to see Indian shop, Indian sweet shop here. Okay. So I just came to It's visit for her. 20 years old. 20 years? Yeah. Wow, wow, wow. So you guys are here for very long then. Yeah, we are just settled in with us. Amazing, amazing. What's your good name, sir? Martin. Martin. तो ये हमारे मार्टिन सर है जो यहाँ पे, यू आर द ऑनर ऑफ द शॉप. Yes. One question I have, like the people who come here, the Indians come here or also French people love Indian sweets? No, they love French people also. They know about our food and also love the sweets. They come here. They come over here also. Amazing. And parallelly, all our North Indian friends, Yeah, yeah, yeah. students from India, embassy people, and those we have a tie up with those people also. All right, thank you so much Martin sir, it was great Thank meeting you, you. thank you. और यहाँ से भाई आप लोग हमें गणेश जी भी देख सकते हो यार, स्वागत करते हुए आपको। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे भाई इंडियन और अफगान पाकिस्तानी जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने बताया था आपको मिनी इंडिया ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे आने के बाद आपको वैसे वाली वाइब आ रही है। मैंने पता करा यहाँ पे जो प्राइजेस है वो भी उतनी महंगे नहीं है, आपको आराम से यार 5 यूरो 10 यूरो के बीच में बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगेन को यार सुपर मार्केट लग रही है यार, ये इंडियन सुपर मार्केट। यहाँ पे और एक भाई इंडियन हमारे भाई टपरी टाइप बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे भाई हम यार कटिंग चाय पी रहे हैं, ये जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई। मैं तो भाई मुंह में पानी आ रहा है मेरे को भाई, बहुत टाइम हो गया भाई ऐसा चाय पीते हुए, एकदम इंडिया की याद आ रही है मेरे को। और यहाँ पे समोसा वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको, और ये सारे भाई हमारे इंडियन स्नैक्स, समोसा और यहाँ पे ये कटलेट टाइप सारे चीज़ें। देखते भाई कितने का मिल रहा है यहाँ पे एक चाय। एंड यहाँ पे सारा जितने भी, ओए भाई यहाँ पे देख लो, ये कुछ हमारा है ना, हाँ जी, ये भी आई थिंक कोई इंडियन सुपर मार्केट लग रही है मेरे को। फॉर मी सर, हाउ मच इज इट? 1 यूरो। ओके, तो 1 यूरो की चाय मिल रही है भाई यहाँ पे। ये देख लो भाई हमारी भाई चाय, भाई साहब मज़ा आ गया आज तो यार। हाँ भाई साहब मज़ा आ गया भाई, आज मेरा दिन बन गया भाई। काफ़ी लेजीनेस आ रही थी, चाय पीने के बाद ताज़ा हो गया मैं एकदम। तो ये था भाई यहाँ पे 1 यूरो का भाई चाय, मज़ा आ गया भाई पी के, एकदम फ्रेश हो गया भाई मैं अभी। एंड यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत यार इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडियन लिखा है अगेन,
ये भी अगेन कुछ स्नैक्स की दुकान लग रही है मेरे को। यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे जो अगर आपको थाली वगैरह खानी है इडली डोसा टाइप, तो अगेन साउथ इंडियन खाना यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएगा। दिस इज़ योर शॉप? नो फ्रेंच, इंग्लिश? लिटिल? इज दिस इंडियन शॉप? इंडियन श्रीलंका, ओके ओके ओके। क्लोज, शॉप क्लोज नाउ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो यार अरे भाई यहाँ पे गार्नियर की भी चीज़ें मिल रही हैं, देख सो। अरे भाई मामा अर्थ, क्या बात है भाई साहब, देख लो यार। ये यहाँ पे भाई इनका स्टोर है जहाँ पे आपको वाओ के प्रोडक्ट, मामा अर्थ के प्रोडक्ट और जितने भी हमारे इंडियन के ब्रांड्स है भाई, सारे भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कि मैं इतना सरप्राइज़ हो गया भाई। यहाँ पे ये देख लो हमारे ये जो सोप होता है, ये मैसूर सैंडल सोप, जो कि भाई इतना ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट है, ये भी भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डाबर के प्रोडक्ट में देखने को मिल रहे हैं आपको। और इन शॉर्ट भाई पूरा बोल सकते हो भाई मिनी इंडिया सुपर मार्केट है, जहाँ पे आपको जितने भी इंडियन प्रोडक्ट है सारे भाई देखने को मिल रहे हैं। तो यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इट्स वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट। ओह, इज द फर्स्ट वन? ओके ओके। तो सर जी बता रहे हैं कि यार पहला इंडियन रेस्टोरेंट बता रहे हैं 1993, तो बहुत पुराना हो गया है। और यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे यार वड़ा और भजिया भी रखी हुई है यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पे जो पौंडीचेरी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो ये देख लिया भाई आप लोगों ने, पौंडीचेरी रेस्टोरेंट जो बता रहे हैं पेरिस का सबसे ओल्डेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है, 1993 फाउंडेड। एंड भाई साहब प्राइस देख लिया आपने, काफ़ी डिसेंट प्राइस बताऊंगा। 20 यूरो तक मैक्सिमम जा रहा है, आई थिंक 13 यूरो जो शुरू हो रहा है। एंड ये भाई जितने भी प्राइजेस है ऐसे ही भाई आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सुना है 5-5, 6-6 यूरो में भी आपको बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है ये वाले एरिया में, स्पेशली ये वाले हमारे इंडियन मिनी इंडिया इन पेरिस वाले एरिया में। इंडियन साड़ी की भी दुकान, बॉलीवुड डिज़ाइन, क्या बात है भाई साहब। तो यहाँ पे हमारे इंडियन साड़ी और जितने भी हमारे कपड़े हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और एक इंडियन शॉप, भाई साहब ये देख लो यार क्या चल रहा है ये पेरिस में। क्रेजी भाई साहब, क्रेजी यार, विश्वास नहीं होता है पेरिस है, देख सकते हो आप लोग। तो मुझे लगता है यार वो मैंने दिखा दिया आप लोगों को जो रेस्टोरेंट की लाइन थी, ये वाली जितने भी लाइन है ये सारी भाई है हमारे इंडियन कपड़ों की स्ट्रीट, जहाँ पे मेन स्ट्रीट में यही। एंड यहाँ पे आई थिंक ये कोई अगेन सुपर मार्केट लग रही है, इंडियन सुपर मार्केट। एंड इस तरफ से अगर देखो आप लोग तो सारा भाई इंडियन कपड़े, यहाँ पे लिटिल इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा भाई यहाँ पे अगेन एक रेस्टोरेंट है, ये अगेन को साउथ इंडियन लग रही है, आई थिंक ये तेलुगु लग रही है। हाँ जी तेलुगु लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अनबिलीवेबल, यकीन करें बस, मैं हैरान हूँ कि इतना कुछ पेरिस में, इंडियन शॉप्स, इंडियन फूड, इंडियन कपड़े, इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा है। मतलब मैं वाकई ये सब कुछ देख के हैरान हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो ये भाई खुद पेरिस में मौजूद हैं और ये खुद फील कर रहे हैं कि इतना सस्ता है। मतलब इंडियन फूड 2 यूरो, 3 यूरो में, 4 यूरो में आप अच्छा बेहतरीन खाना खा सकते हो। मतलब मैं आपको कहूँ कि हम एज ए पाकिस्तानी या इंडियंस ये सोचेंगे कि जब हम बाहर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ तो बड़ी महंगाई होगी, बड़ी चीज़ें महंगी होगी और हमारी करेंसी की तो बिल्कुल ही वो समझ लो कि कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो यकीन करें बस इतना सस्ता, अगर 300, 400 रुपये में यूरो, आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइए, मैं भी गूगल में सर्च कर लूँगा कि कितने का यूरो कितने इंडियन रुपीस में बन रहा है। मुझे लग रहा है तकरीबन 100 रुपये तक का है शायद यूरो का हिसाब किताब, जैसे 200, 300, 250, 2 साढ़े 3 यूरो को ये 300 तक ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 100 के अराउंड इंडियन रुपीस है। तो इसका मतलब ये है कि फिर भी बुरा नहीं है। और तकरीबन हर चीज़, इसकी वजह मुझे ऐसा लगता है, जो आज तक मैं वीडियो देख रहा हूँ या मैं अभी तक जो इंडिया को समझ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। वहीं पर उन्होंने अपने बिज़नेस भी किए हुए हैं और वहीं पर वो ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और वहीं पर उन्होंने बाकायदा बहुत टाइम से रह रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखे अंदाज़ा लगाया, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे टेक इंस्टीट्यूट्स हैं, या जैसे टेक या कॉलेजेस हैं जहाँ पे बाकायदा पढ़ने के लिए भी इंडियंस आते हैं, बाकायदा वहाँ पे बिज़नेस भी करते हैं। और आईटी से रिलेटेड बहुत सारे दुनिया में इंडियन मौजूद हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ अगर इंडियन बन जाते हैं, देखिए एक शख्स सीईओ बन जाता है किसी कंपनी का, तो ये बात से हम रेशो निकाल सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंपनी में मज़ीद कितने सीईओज़ होंगे अगर एक शख्स इंडियन ही उस कंट्री का सीईओ बन गया। जैसे यूरोप में ऋषि सुनाक हैं, वो अब मतलब यूँ समझ लें कि क्या कहते हैं अपना पीएम बन चुके हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने इदारों में, कितने डिपार्ट्स में कितने इंडियंस मौजूद होंगे कि अगर एक शख्स पॉलिटिक्स में आते आते इंडियंस रीजन से बंदा वो मतलब पीएम तक बन जाए यूरोप में,
तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडियंस कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे। अब जैसे ये कनाडा वाला इशू चल रहा है, तो कनाडा की जो सरकार है वो तक सिख कम्युनिटी को एक सपोर्ट कर रही है, इंडिया के अगेंस्ट ही सही लेकिन सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है वो कितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे उस गवर्नमेंट पर असर रखते हैं। तो इंडियंस पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और असर रखते हैं, और बाकायदा उनकी वजह से ही तादाद ज़्यादा हो तभी शॉप्स बनती हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं। अगर बहुत कम तादाद हो तो एक इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा हो। लेकिन वाकई एक शॉकिंग बात है कि पेरिस जैसे शहर में, पेरिस वैसे वो परफ्यूम्स के हवाले से परफ्यूम सिटी कहलाता है कि यार यहाँ पे तरह तरह के दुनिया के परफ्यूम मिलते हैं, और बहुत टूरिज़्म हब भी है। यानी पूरी दुनिया, अगर वर्ल्ड विज़िट कोई करना चाहता है या पूरी दुनिया में, एक यूरोप में कहीं घूमना चाहता है या अमेरिका में कहीं पर भी, पूरी दुनिया जो सफ़र कर सकता है, जो इतना अफोर्ड। तो पेरिस उन शहरों में है जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और वर्ल्ड टूर करता है तो उसकी लिस्ट में, वर्ल्ड टूर में पेरिस सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर पेरिस होगा कि यार वो दुनिया में कहीं भी घूमने जाना है तो पेरिस ज़रूर जाना है। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी हैरानगी हुई, बहुत सारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी पेरिस जाना होता है तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आपको आपके देसी खाने आपको मिल जाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।